हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल एज, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन दी टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन series that we are doing. Today is the third video of the 4-part series. कल एक और पार्ट आएगा and we will conclude with this whole thing. तो हम लोग एक बार देख लेते हैं what we have read up till so far. So we have read about the ACT accelerator, then we have read about the COVAX facility that has come up, that has been set up by WHO, then how India is the biggest buyer of COVID-19 vaccines, India की strategy क्या है, then how herd immunity works, and then we have looked at how vaccines work in general. फिर उसके बाद we have read about the mRNA vaccines that are being manufactured by Pfizer and Moderna for the first time. Then उसके बाद हमने virus vector vaccines पढ़ा है that is being developed by AstraZeneca and Oxford with their Covishield vaccine. So, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोना रीड अबाउट इज री इन्फेक्शन, क्योंकि री इन्फेक्शन लेके एक डाउट आया था इन द प्रीवियस वीडियो. सो आई एम गोना क्लियर दैट. सी, how does reinfection happen? For example, one person has been infected by coronavirus and he or she gets well. That's happy news. पर उसके बाद अगर 1 month has transpired and he or she is completely okay, but then she or he starts developing symptoms और उसके बाद देखा जाता है कि that person is COVID positive. So ये जो 1 month के wellness के बाद जब कोविड पॉजिटिव फिर से अगर कोई हो जाता है तो उसको बोला जाता है कोरोना वायरस री इन्फेक्शन. तो आप लोगों का एक डाउट था और एक क्वेश्चन था जो कि काफ़ी वैलिड है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोविड वायरस आता है फिर उसके बाद तो उसमें एंटीबॉडीज आ जाना चाहिए, एंड वंस द एंटीबॉडी इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी, देन दैट बॉडी शुड बी इम्यून टू कोविड-19. बट देन वाई अगेन, फिर ये री इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन है जिसे डॉक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. द आंसर इज नॉट येट क्लियर एज ऑफ येट how this is possible. However, there are a few explanations regarding this. So I'm gonna tell you the explanation that the doctors and scientists have given about this whole reinfection thing. Now, for example, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस 2 टाइप से हो सकता है. एक तो सिम्टोमेटिक केसेस है, एक एसिम्टोमेटिक केसेस है. एसिम्टोमेटिक केसेस का मतलब क्या है कि उसके सिम्टम्स उतने प्रोनाउंस नहीं है, पीपल आर गोइंग ऑन फाइन बट उनके अंदर वायरस है. तो इसका मतलब क्या है, जो वायरल लोड है दैट इज लेस इन दीज पीपल, एंड वंस द वायरल लोड इज लेस तो द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट इन लो क्वांटिटी. और जब ये एंटीबॉडी लो क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होगा, देन बॉडी की इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड विल ऑल्सो बी लो. अब आप सोच लीजिए, वायरल लोड कम था, एंटीबॉडी भी कम हुआ, एंड द बॉडी इज नाउ गुड, द बॉडी इज नाउ रिड ऑफ ऑल दी कोविड वायरस एंड ऑल दीज थिंग्स. अब उस इंसान को क्या हुआ, उसको भी कॉन्फिडेंस हो गया, भाई मैं तो कोविड-19 से एकदम हील होके आ गया हूँ, सो नथिंग कैन हैपन टू मी, एंड ही बिकम्स केयरलेस. फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस, ही कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वायरस अगेन. अब उनकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी उतनी नहीं है, हिज इम्यूनिटी इज नॉट दैट डेवलप्ड टू फाइट कोविड-19 अगेन. तो व्हाट विल हैपन, अब उनके बॉडी में हो सकता है ज़्यादा वायरल लोड हो. नाउ हिज बॉडी विल वर्क अगेन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज़, और ये जो टाइम लगेगा फिर से नए सिरे से एंटीबॉडीज़ बनाना, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एंटीबॉडीज़ बनाना, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट पर्सन हैज़ गॉट री इन्फेक्टेड. ये वर्ल्ड ओवर में अभी तक का सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड एंड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड explanation है by the scientists and researchers that is being given right now. एक और explanation जो दिया जाता है कि कुछ persons के इम्यूनिटी कम होते हैं, द इम्यून सिस्टम इज लेस. तो कई बार
दे गेट बेटर फ्रॉम कोरोना वायरस, बट उसके बाद उनकी इम्यूनिटी फिर से वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, ही और शी कैन फॉल कोविड इल अगेन। सो इसलिए डॉक्टर्स बोलते कि भाई आप वैक्सीन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वॉट एवर यू डूइंग, आपके टाउन में, सिटी में कोविड फैसिलिटी है कि नहीं, आप अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, एम्प्लॉय हेल्दी हैबिट्स, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज, आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दैट इज़ वाई द डॉक्टर्स टेल दिस। नाउ अब हम आते हैं स्टेटस ऑफ वैक्सीन्स में, और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इनमें एस्ट्राजेनेका वीडियो दैट आई हैड सेड, दैट आई हैड डन, उसमें मैंने ये बताया था कि प्री क्लिनिकल एनालिसिस में देयर इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट गोज ऑन, बट आई स्टैंड करेक्टेड। वहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने हैज़ पॉइंटेड आउट द मिस्टेक इन दिस स्टेटमेंट, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि प्री क्लिनिकल एनालिसिस इज़ एक्चुअली एनिमल टेस्टिंग, एंड आई गिव अ शाउट आउट टू दैट student. Very good, well observed. तो आप लोग भी अगर नोट कर चुके हैं, then please make this correction, make this amendment. Preclinical analysis is simple animal testing. फिर उसके बाद आता है human testing, right? So make this correction. Now back to the topic. देखिए, जनरल जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं किसी भी एक डिजीज़ में, तो उसका टाइम फ्रेम कुछ ऐसा रहता है, दिस साइड, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एनिमल टेस्टिंग तो कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट में हुआ ही नहीं, ज़्यादातर नहीं हुआ। फिर उसके बाद फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 रेगुलेटरी रिव्यू, जैसे अभी फाइजर को रेगुलेटरी रिव्यू मिल भी गया, देन वैक्सीन अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी शुरू हो गया, यूके में अभी रोल आउट भी हो चुका है, एंड ऑल दीज हैज़ हैपेंड इन द टाइम फ्रेम दैट अ जनरल वैक्सीन टेक्स फॉर गोइंग ओनली अप टिल फेज 1 ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। मतलब जितनी देर में एक जनरल वैक्सीन फेज़ 1 तक पहुंचता है, उतनी देर में कोविड-19 वैक्सीन का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 रेगुलेटरी रिव्यू, वैक्सीन अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो गया। तो मतलब बहुत हड़बड़ और बहुत जल्दी हमने किया है कोरोना वायरस वैक्सीन का, एंड दैट लीव्स स्कोप फॉर साइड इफेक्ट्स बीइंग इग्नोर्ड ऑफ द वैक्सीन्स। तो अभी जैसे यूएस के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी फाइजर के कोविड वैक्सीन को सेफ एंड इफेक्टिव घोषित कर दिया है, पर यह बताया जा रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कई पार्टिसिपेंट ने यह बताया कि जो उसका जो सेकंड शॉट है, आपको पता होगा हमने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि फाइजर और मॉडर्ना के जो वैक्सीन्स है दैट विल वर्क इन 2 डोजेस, राइट। सो तो ये बताया जा रहा है कि जो सेकेंड डोज है दैट हैज़ गिवन राइज टू चिल्स इन सम कैंडिडेट्स, और एक पार्टिसिपेंट का ऐसा हुआ उनको इतना चिल्स आया कि उनके दांत टूट गए। नाउ दिस इज डेंजरस, दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू द पीपल हु आर बीइंग वैक्सीनेटेड विथ फाइजर्स कोविड वैक्सीन। फिर उसके अलावा सेकेंड शॉट के बाद क्या होता है, द पार्टिसिपेंट और द कैंडिडेट और द पर्सन डेवलप्स फीवर्स एंड हेडेक, यानी कि जो कोविड-19 के सिम्टम्स है वो सब होता है आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ द फाइजर वैक्सीनेशन, ये FDA ने बताया है। अब मॉडर्ना का जो टेस्टिंग है वो FDA अभी काम शुरू करेगा। अभी जैसे ये 8 दिसंबर में फाइजर को FDA से अप्रूवल मिल चुका है, नाउ FDA इज़ लुकिंग अप टू मॉडर्ना। तो कोई भी अपडेट आता है, जस्ट डू रीड द न्यूज़पेपर गाइज। सो यूके में जैसे मैसिव रोल आउट शुरू भी हो गया है, एंड दे हैव स्टार्टेड विथ फाइजर वैक्सीन, जबकि यूके में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का चल रहा था, यूके का ही है वो कंपनी ऑक्सफोर्ड जैसे। तो बट आप लोगों ने देखा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के ट्रायल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो उसके बाद क्या हुआ, फाइजर बायोएनटेक स्टोल द मार्च एंड दे बिकेम द फर्स्ट कोविड वैक्सीन टू बी रोल्ड आउट इन यूके, राइट। सो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के बारे में मेंशन किया तो उसके बारे में बात ही कर लेते हैं। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने थोड़ा बहुत अटॉनमेंट किया, जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन में ऐसा फज किया था, तो उसके बाद दे हैव डन सम अटॉनमेंट
they are now the first vaccine to publish final stage vaccine trial results in the Lancet Medical Journal. और इसके बाद से there have been some doubts because Lancet ने बताया कि इसका जो effectiveness है जब इंजेक्ट किया जाता है पर्सन के अंदर, then it can work from anywhere from 55% to 85%, यानी कि इसकी एफिकेसी जो है वो है 70% इन एवरेज, विच इज़ अ वेरी डाइसी थिंग। जैसे बाकी सारे जो वैक्सीन्स हैं उनके जो एफिकेसी है वो काफ़ी अच्छा है, बट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का इफेक्टिवनेस काफ़ी इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट गुड एज वेल। Now, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के हाउएवर जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में भी लांसेट ने कहा कि ये जो हाफ डोज जिस ग्रुप को दिया गया था उसमें से 6% लोगों को ही ये वैक्सीन दिया गया था, बाकी सब प्लेसिबो ग्रुप में थे और फुल डोज वाले ग्रुप में थे ना। तो यहाँ से 90% एफिकेसी होना बहुत ईजी था क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन 55 इयर्स के ऊपर के एज के नहीं थे। एंड आप लोग जैसे जानते हैं कि 55 इयर्स के ऊपर जिनका एज होता है दे बिकम द वल्नरेबल ग्रुप इन कोविड-19। सो यस, लांसेट हैज़ cast some apprehension regarding this AstraZeneca Oxford vaccine, but let us see how it pans out. नाउ हम लोग देख लेते हैं सारे वैक्सीन्स का जो लीडिंग वैक्सीन्स का। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का इफेक्टिवनेस 62 to 90% है, विच इज़ अ बिट, ये थोड़ा ओल्ड टेबल है। अभी जैसे लांसेट ने बताया इट इज़ अराउंड 55 to 85%। पर इसके कुछ एडवांटेजेस है। एक तो इसका कॉस्ट बहुत कम है, प्लस इसको हम लोग रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। मॉडर्ना का एफिकेसी बहुत अच्छा है बट इट इज़ वेरी कॉस्टली और इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना है एंड इट कैन बी स्टोर्ड ओनली फॉर 6 months। देन फाइजर बायोएनटेक के बारे में हम लोग बात करते हैं। एफिकेसी बहुत अच्छा है, स्टोरेज हैज़ टू बी -70 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ वेरी वेरी लो एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी मेनी कंट्रीज, राइट। और इसका कॉस्ट भी हायर साइड में ही है। गामालेया का जो स्पुतनिक 5 है यानी कि रशिया का है, उसका एफिकेसी बहुत अच्छा है 92%, और इसका कॉस्ट भी इट्स ओके, इट्स नॉट दैट कॉस्टली, और इसको रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो दिस इज़ एक्चुअली मोर यूजेबल दैन एनी अदर एल्स। इसकी एफिकेसी भी अच्छी है, कॉस्ट भी ठीक ठाक है एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन अ मच ईजियर वे। नाउ इंडियन वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया हैज़ नॉट शोड दैट इंटरेस्ट इन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, जबकि यूके ने फाइजर के वैक्सीन को रोल आउट भी कर दिया। वाई? बिकॉज एक तो टेम्परेचर जो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना है विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके अलावा जो फाइजर का कॉस्ट है इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एंड दैट कैन बी इनकन्वीनियंट फॉर इंडिया और एनी अदर डेवलपिंग कंट्री। फिर इंडिया का करंट स्ट्रैटेजी ये है कि उनके 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स विच आर गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, नेमली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, जाइडस कैडिला बायोलॉजिकल ई, डॉक्टर रेड्डीज एंड भारत बायोटेक। फिर उसके बाद फाइजर और मॉडर्ना के आरएनए वैक्सीन के सक्सेस को देखते हुए इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को, जो कि पुणे में है, उसको सीड फंडिंग किया है टू कम अप विद द कंट्रीज फर्स्ट mRNA बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। नाउ मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोविड-19 वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भले ही इंडिया थोड़ा लेट चल रहा हो, बट इंडिया इज़ गोइंग मच अहेड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज थिंग्स। एंड इनफैक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर लुकिंग अप टू इंडिया फॉर गेटिंग दी वैक्सीन्स डिलीवर्ड टू देम, बिकॉज भले ही आप R&D करके अच्छे से इनोवेट करें, बट दैट नीड्स टू बी गिवन टू दी पीपल, टू देयर हैंड। तो इसलिए इंडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग एंड अ डोमिनेंट पार्ट इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन का अभी जैसे ये बता भी दिया है कि किस किस को फर्स्ट शॉट मिलेगा। अभी ये
एक्चुअली दिस इज अ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में ये है कि 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा पहले, देन 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडेड। फिर 27 करोड़ पीपल को दिया जाएगा अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड दोज लेस देन 50 ईयर्स विथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़। ये 3 ग्रुप्स हैं जिनको दिया जाएगा। ये हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी ने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को। दिस इज नॉट फाइनल, बट जो डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा वो अर्ली नेक्स्ट ईयर को बता दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। प्लस एक और चीज़ जो इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन इज द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, बिकॉज आप लोगों ने देखा है कि ये कोई भी वैक्सीन हो, इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन फ्रिज एटलीस्ट, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंडिया का अगर कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट अगर अभी देखा जाए तो इंडिया कैन स्टोर ओनली अप टू 3 करोड़ कोविड वैक्सीन्स एज ऑफ दिस मोमेंट, एंड दैट कैन मीन कि सिर्फ आप हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दे सकते हो। ये जो थर्ड ग्रुप है 27 करोड़ पीपल अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड लेस देन 50 ईयर्स विथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, इनको तो देने की बात ही नहीं आती। तो ऑब्वियसली इंडिया विल स्टार्ट डेवलपिंग दिस infrastructure from December 10 of this year. नेक्स्ट कंसर्न्स की अगर बात करें, एक तो ये कोविड-19 वैक्सीन सेफ है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है एंड वी नीड टू से दिस। अभी जैसे यूके में रोल आउट हुआ, देयर फ्यू पीपल हैव कंप्लेंट कि दे आर डेवलपिंग एलर्जीज टू दीज, तो इसलिए यूके इज ऑल्सो ऑन द लुक आउट फॉर दिस, हाउ दिस थिंग शेप्स आउट। समरी में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैड एन आइडिया ऑफ री इन्फेक्शन, हाउ दिस हैपन्स। री इन्फेक्शन हैपन्स की मतलब जैसे किसी को एक बार कोविड-19 हुआ और उनका अगर वायरल लोड अगर कम है तो दैट विल मीन कि उनका जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, विच विल मीन हिज इम्यूनिटी विल नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग टू फाइट ऑफ कोविड-19 again if he contracts that virus। तो फिर क्या होता है कि अगर if that person जिसको अभी कोविड-19 से अभी वो हील अप हुए हैं, if he gets careless and he contracts the virus for the second time, तो उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी and he will be re-infected। प्लस कई लोगों के इम्यूनिटी कम होते हैं, सो दैट माइट हैपन कि फिर से जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वायरस को, मे बी देयर इम्यूनिटी इज़ नॉट वर्किंग एट दैट स्टैंडर्ड एज इज़ रिक्वायर्ड। सो साइंटिस्ट के पास भी एक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दीज टू आर दी मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन एज ऑफ दिस वेरी मोमेंट। फिर उसके अलावा हमने देखा कि यूके ने अभी फाइजर का वैक्सीन को रोल आउट कर दिया है। हाउएवर दिस हैज शोड सम problems, like few people have told कि they have developed allergies। USA के FDA ने अभी इसको ऑथराइज कर दिया है और बोला है कि दिस इज सेफ फाइजर्स वैक्सीन, बट कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है जैसे कि चिल्स हो सकते हैं एंड देयर कैन बी फीवर एंड देन हेड एक। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया हैज़ नॉट शोड दैट मच इंटरेस्ट इन फाइजर बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉस्टली एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर। इट नीड्स टू बी स्टोर्ड एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मॉडर्ना नीड्स टू बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एस्ट्राजेनेका कैन बी स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, राइट। बट एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का प्रॉब्लम यह है कि उसके जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स है दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, प्लस इसकी जो एफिकेसी है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 55 to 85%, विच इज़ वेरी वेरी फिनिकी। नाउ इसके अलावा इंडिया ने अभी 30 करोड़ पीपल को फर्स्ट वायरस वैक्सीन देने के लिए रिकमेंडेशन किया है, जिसमें 1 करोड़ विल बी हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ विल बी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 27 करोड़ पीपल विल बी पीपल हु आर एज्ड अबव 50 years and people below 50 years with associated comorbidities। but this is only a plan, this is only a recommendation। जो final plan होगा, strategy होगा, that will be told early next year। और India is also ramping up its cold storage facility to accommodate coronavirus vaccines। So that's it from this video। next video में हम लोग देखेंगे एक तो EUA क्या होता है और फिर the tests that are done to detect
कोरोना वायरस। कुछ नए नए टेस्ट आए हैं जैसे फेलुदा टेस्ट एंड ऑल दीज टेस्ट, वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विच विल बी टुमारो, एंड दैट विल कंक्लूड आवर COVID-19 vaccine series. So I'll see you in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you. Stay healthy, stay safe. Thank you.